ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ रोज सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी, जिसका नाम प्रिया था। प्रिया दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए गांव के सभी लड़के उससे शादी करना चाहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन प्रिया की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे मानो प्रिया की जिंदगी अचानक से पलट गई हो। दरअसल उन दिनों गांव में पास के शहर से एक अनजान लड़का आया हुआ था। उस लड़के का नाम रोहन था। रोहन शहर से गांव अपनी मासी के हर छुट्टियां बिताने आया था। रोहन का चेहरा और उसके अनोखे अंदाज ने प्रिया को तो मानो जैसे उसका दीवाना ही बना दिया था। कुछ दिन बीतते हैं और प्रिया हिम्मत करके रोहन से मिल ही लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वह रोहन से कहती है, नमस्ते, आपका नाम क्या है? आप इस गांव में नए मालूम होते हैं। रोहन भी प्रिया को देखकर शर्मा गया और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रोहन कपाडिया है। मैं यहाँ अपनी मासी जी के यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया था। वैसे तुम्हारा ये गांव बहुत ही खूबसूरत है। हमारे शहर में ऐसी खूबसूरती कहाँ। प्रिया ने शर्माते हुए बोला। शुक्रिया, मुझे भी यह गांव बहुत पसंद है। दोनों की बातों से साफ झलक रहा था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं। दोनों ने जी भर के बात की और ऐसा करते करते कब समय बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद रोहन ने रिया को मिलने के लिए अपनी मासी के घर बुलाया और बोला, प्रिया, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुम बहुत पसंद आने लगी हो। तो क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? क्योंकि प्रिया ने तो जब से रोहन को देखा था वह तो रोहन की दीवानी ही हो गई थी। इसीलिए प्रिया ने बिना कुछ सोचे समझे ही रोहन को शादी के लिए हाँ कह दिया। अब उनकी शादी की चर्चा अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। रोहन और प्रिया एक दिन पार्क में बैठे ही थे, तभी अचानक से वहां गांव के सरपंच का बेटा आता है और प्रिया से गुस्से में कहता है, प्रिया, तुम्हें पता है न कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और बचपन से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तब भी तुम इस दो कौड़ी के लड़के के साथ घूम रही हो और तुम इससे मुझे छोड़कर शादी भी कर रही हो। लेकिन तभी प्रिया गुस्से में कहती है, देखो राकेश, मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद हो और न ही मैंने तुमको कभी प्यार किया। वो तो तुम ही थे जो जबरदस्ती अपनी और मेरी शादी की झूठी खबर सबको दे रहे थे। और वैसे भी मेरी शादी अब जल्द ही रोहन से होने वाली है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे भी रहने दो। इतना कहते ही प्रिया गुस्से से वहां से चली गई। प्रिया की बात सुनकर राकेश गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कहा, प्रिया, मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। इतना कहते ही राकेश भी वहां से चला जाता है और कुछ प्लानिंग करने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं। प्रिया और रोहन की शादी पास आ रही थी, लेकिन अभी तक राकेश ने हार नहीं मानी थी। उसने रोहन और प्रिया के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी थी। राकेश के भड़काने से कुछ लोग तो प्रिया की शादी के खिलाफ भी हो गए थे, लेकिन इससे रोहन और प्रिया के रिश्ते में कोई भी आंच नहीं आई थी। राकेश के सब्र का बांध अब मानो टूटता जा रहा था। एक दिन प्रिया और रोहन शहर घूमकर गांव वापस आ ही रहे थे, तभी उन्हें देखा राकेश सामने खड़ा है और उसके हाथ में एक बड़ी सी बंदूक थी। इतना देखते ही प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, राकेश, क्या तुम पागल हो गए हो? बचाओ, बचाओ। प्रिया के चिल्लाने की आवाज सुनते ही गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें राकेश से बंदूक छीनकर राकेश को बहुत मारा। लेकिन तभी प्रिया ने गांव वालों को ऐसा करने से रोका और सबसे धन्यवाद करके उन्हें वहां से जाने को कह दिया। सबके जाने के बाद प्रिया ने राकेश को समझाया, राकेश, प्यार कोई खिलौना नहीं जो किसी से छीन लिया जाए। प्यार तो बिना बताए ही हो जाता है। और मेरा विश्वास करो, अगर तुम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मुझसे भी अच्छी कोई लड़की मिलेगी। प्यार में हार जीत तो होती रहती है, पर तुम्हें बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। रोहन भी राकेश को समझाता है, हाँ राकेश, देखो मुझे पता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन किसी चीज को पाने की जिद ही तुम्हारे अंदर की बुराई का एकमात्र कारण है। अगर हमें कोई चीज पसंद है तो हमें मेहनत करके ही उस चीज को पाना चाहिए, न कि कोई गलत काम करके। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्रिया, रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आगे से कोई भी चीज मुझे पसंद आएगी तो मैं उसे मेहनत से पाऊंगा, न कि बेईमानी से। इतना कहते ही वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी प्रिया और रोहन की शादी की तैयारी करने लगते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलना। बाय बाय।